पारमांसिक जगत डॉक्टर A.W. गेस्टन के अनुसार आत्माओं की गतिविधि और उनके क्रियाकलापों को समझने के लिए परामनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। तभी हम पारमांसिक जगत के रहस्यों को जान पाएंगे। सन 50 से 54 के मैंने पारमांसिक जगत का सूक्ष्म अध्ययन किया। अन्य प्रच्छन्न साधकों से संपर्क किया। कुछ ऐसे विचित्र अनुभव हुए जिससे मेरी आत्मा चमत्कृत हो गई। सूक्ष्म अध्ययन से ज्ञात हुआ कि हम सभी कभी न कभी कुछ ऐसे रहस्यों से गुजरते हैं अथवा रहस्यमय बातों का जीवन में अनुभव होता है जो हमें ज्ञात नहीं रहता है। जैसे कोई नए स्थान पर जाने से ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, जाना पहचाना लग रहा है। कई लोग तो सपनों में भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेते हैं और वह समय आने पर घटती भी है। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो हमारे जीवन में प्रकट भी होते हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। आज के वैज्ञानिक सृष्टि और ब्रह्मांड की खोज में लगे हैं तथा प्रकृति के मूल तत्व और उसकी शक्तियों की खोज में लगे हुए हैं। नए आविष्कार करने में लगे हुए हैं। लेकिन मानव स्वयं अपने आप में रहस्य है। व्यवहार ज्ञान के अलावा उसकी शारीरिक क्रियाएं और उनसे भी बड़ा आश्चर्य मानव का दिमाग है। मानव का दिमाग इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। मस्तिष्क के पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है जो संचालन करती है? वैज्ञानिकों ने उसका नाम दिया चेतना, लेकिन हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषिमहर्षियों ने कहा है कि मस्तिष्क के अंदर बंद वह एकाकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली विराट चेतना का ही अंग है और वह हर अवस्था में मस्तिष्कीय चेतना से संबंध बनाए रखती है। यही कारण है कि मनुष्यों के अलावा अन्य प्राणियों में तथा संपूर्ण जड़ चेतन जगत में व्याप्त चेतनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी है और रहती है और एक दूसरे पर प्रभाव डालती है और प्रभावित भी होती है। मनुष्य के इसी चेतना का नाम है आत्मा और ब्रह्मांड की विराट चेतना को परम चेतना या परमात्मा कहा गया है। तंत्र में चेतना को पराशक्ति और परम चेतना को परम शिव की संज्ञा दी गई है। भारतीय मनीषियों ने जिसे पराचेतना कहा है वह सत्य है तथा मनुष्य का जागृत मन उसी विराट मन का एक छोटा सा अंश है जिसका एक बड़ा अंश एक रहस्यमय आवरण के पीछे है। उस आवरण के पीछे जो शक्ति है वह हमारे चेतन मन को लुभाती है। वैज्ञानिकों ने उस अवचेतन मन को परासाइकिक का नाम दिया है। परमात्मा को भले ही आज के वैज्ञानिक न स्वीकार करे, लेकिन ब्रह्मांड में फैली ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वैज्ञानिकों ने अवश्य स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मांड की अनेक गुत्थियों में वैज्ञानिकों के पास एक यह भी गुत्थी है कि मनुष्य के चेतना का आखिर रहस्य क्या है, इसका मूल स्वरूप क्या है, मनुष्य का ब्रह्मांडीय चेतना से क्या संबंध है। एक प्रश्न यह भी है कि क्या मानव व्यक्त चेतना से परे किसी अव्यक्त चेतना से जुड़ा है जो इस पदार्थ जगत के नियमों से ऊपर है और जो मनुष्य के प्राकृतिक शक्तियों से परे कहीं अधिक सूक्ष्म और पराभौतिक है। इस विश्व ब्रह्मांड में क्रियाशील और सर्वव्यापक परम चेतना है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। उसी का लघु अंश है आत्मा। आत्मा जब शरीर धारण करती है, आत्मा का एक सूक्ष्म तत्व है चेतन तत्व जिसे मन कहते हैं। जब चेतन तत्व अर्थात मन जब जड़ तत्व यानी भौतिक तत्व के संपर्क में आता है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। इस विश्व ब्रह्मांड में एक और तत्व क्रियाशील है जिसमें गति उत्पन्न होती है, उसे प्राण तत्व कहते हैं। जीवात्मा भौतिक जगत में प्रवेश करने के पहले प्राण तत्व का आवरण धारण करती है। उसी आवरण को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मृत्यु के बाद वासना शरीर यानी प्रेत शरीर आत्मा कुछ समय तक प्रत्योनि में रहती है। संस्कार का क्षय होने के बाद मृतात्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर अनंत की गहराई में चली जाती है और स्थूल जगत में पुनः आने के लिए नए जन्म की प्रतीक्षा करती है। आत्मा और शरीर का संबंध बहुत ही गहरा है। बिना शरीर के आत्मा नहीं रह सकती एक क्षण भी। जैसे परमात्मा का महत्वपूर्ण तत्व आत्मा है,
उसी प्रकार आत्मा का भी एक महत्वपूर्ण तत्व है मन। मन के भी तत्व है। पहला है बुद्धि तत्व और दूसरा है अहं तत्व। मन, बुद्धि, अहंकार ये तीनों मिलकर वासना को देते हैं जन्म और उसी के अनुसार मन करता है सृष्टि। वासना से आविर्भूत होकर मन सृष्टि करता है, मगर उस सृष्टि का संस्कार आत्मा पर पड़ता है। जन्म जन्मांतर के तमाम संस्कारों को आत्मा अपने आप को समेटे काल के प्रवाह में बहती रहती है। आपको ज्ञात होना चाहिए स्थूल शरीर ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी 5 और शरीर है। ये पांचों शरीर अति सूक्ष्म है। यही पांचों शरीर आत्मा के वाहक है। एक समय में और एक ही अवस्था में आत्मा एक ही शरीर में रहती है। स्थूल शरीर का अपना एक अलग महत्व है। स्थूल शरीर आत्मा का सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण वाहक है। इसलिए आत्मा अधिक से अधिक स्थूल शरीर में रहना चाहती है। इसीलिए योगी साधकों ने साधना के लिए स्थूल शरीर को महत्व दिया। स्थूल शरीर की अपनी एक सीमा और मर्यादा है। अपनी मर्यादा का पालन करते करते जब स्थूल शरीर अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है, तब आत्मा को विवश होकर शरीर का त्याग करना पड़ता है। इसी का नाम मृत्यु है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने वासना के अनुसार कुछ समय के लिए एक ऐसे शरीर का निर्माण कर लेती है जिसे हम वासना शरीर कहते हैं या कहते हैं प्रेत शरीर। इस शरीर रचना के मूल में आकाश तत्व रहता है। वास्तव में यह एक ऐसा शरीर है जिसका निर्माण स्वतंत्र रूप से जीवात्मा ही करती है। उसे धारण करने के बाद उस जीवात्मा की संज्ञा बदल जाती है, तब हम उसे प्रेतात्मा कहते हैं। जीवात्मा तब तक एक प्रेत शरीर में रहती है जब तक उसकी वासना का क्षय नहीं हो जाता है, और वासना के क्षीण होते ही प्रेतात्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। एक बार फिर नए जीवन का चक्र शुरू हो जाता है और अपने संस्कार के अनुरूप वह नया शरीर धारण कर लेती है। जितने प्रकार के शरीर हैं, उनमें केवल स्थूल शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें कर्म प्रधान है। अन्य शरीर भोग शरीर है। देवताओं का भी शरीर भोग शरीर है। जिस प्रकार प्रेतात्माएं वासना और इच्छा की पूर्ति के लिए व्याकुल रहती है, उसी प्रकार देवता भी सुखों से ऊबे रहते हैं। दुख में व्याकुलता, घबराहट है और सुख में ऊबन है। इसी ऊबन के कारण देवता भी मानव तन प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में मानव योनि काफी महत्वपूर्ण है। दृश्यमान जगत में 84 लाख योनियां हैं, जिनमें भटकने के बाद 84 अंगुल का मानव तन प्राप्त होता है। प्रत्येक अंगुल में 1 लाख योनियों के संस्कार केंद्रीभूत होते हैं। इसी 84 लाख योनियों के संस्कार को लेकर आत्मा मानव शरीर धारण करती है। जब तक संस्कार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाते, तब तक आत्मा का मानव योनि में आवागम लगा रहता है। इन तमाम संस्कारों को समाप्त करने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए हमारे मनीषियों ने 84 योगासन और 84 मुद्राओं की व्यवस्था की है। प्रत्येक आसन के साथ एक विशेष मुद्रा का महत्व है। आसन और मुद्रा के संयोजन से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का जन्म होता है। प्रत्येक आसन और मुद्रा तथा उससे उत्पन्न ऊर्जा का संयोग अलग अलग होता है और होता है भिन्न भी। इनके प्रभाव से 1 लाख योनियों के संस्कार नष्ट होते हैं। उन ऊर्जाओं को प्राप्त करना ही योग सिद्धि है। चेतन तत्व आत्मा है और परम चेतन तत्व परमात्मा है। इस आधार पर मन के भी 2 रूप हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन को ही जागृत मन कहते हैं। चेतन मन का एक बहुत बड़ा भाग किसी अज्ञात रहस्यमय आवरण में छिपा हुआ है। चेतन मन के इस छिपे भाग को ही अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन का केंद्र मस्तिष्क है। उस भाग को अधोलघु मस्तिष्क कहते हैं। इस मस्तिष्क में एक अज्ञात तरल पदार्थ भरा है। वैज्ञानिक आज भी उस तरल पदार्थ के प्रति कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं। उस तरल पदार्थ में ज्ञान तंतुओं का एक समूह तैरता रहता है
और बाल से भी सूक्ष्म तथा छल्ले के आकार के एक दूसरे से गुचे हुए हैं आपस में। उनका एक शिरा मेरुदंड से आने वाली सुषुम्ना नाड़ी से मिला रहता है और दूसरा शिरा ब्रह्मरंध्र से। अधोलघु मस्तिष्क रहस्यमय तरल पदार्थ के भीतर तैरते ज्ञान तंतु समूह में अवचेतन मन और उसके रहस्यमय शक्ति का अस्तित्व है, जो धनंजय प्राण द्वारा संचालित होता है। धनंजय प्राण द्वारा संचालित अवचेतन मन का संबंध अखिल विश्व ब्रह्मांड और उसमें विद्यमान समस्त लोकलोकांतर और दृश्य जगत से, रहस्यमय अदृश्य जगत से संबंध बराबर बना रहता है। अवचेतन मन की रहस्यमय शक्ति के माध्यम से अन्य अदृश्य लोकों में निवास करने वाली आत्माओं के द्वारा विचारों, भावनाओं और इच्छाओं आदि को मानव मस्तिष्क में संप्रेषित करते रहते हैं, जो कि मानवीय विचारों, भावनाओं, इच्छाओं आदि में परिवर्तित होकर भौतिक सुख प्राप्त करते हैं। प्रेतात्माओं का रहस्य सत्व, रज, तम इन गुणत्रय का मिश्रित रूप प्रकृति है। संपूर्ण सृष्टि गुणत्रय से पूर्ण है, किंतु वे तीनों गुण जहाँ सृष्टि में अपने मिश्रित रूप में व्याप्त है, वहीं एक सीमा विशेष तक अलग अलग रूप में भी व्याप्त है। संपूर्ण चराचर जगत भूमंडल, चंद्रमंडल और सूर्यमंडल इन तीनों मंडलों में विभाजित है। ये तीनों मंडल क्रमशः तामसिक, सात्विक और राजसिक है। भूमंडल से चंद्रमंडल पर्यंत जगत के बाईं ओर तमोगुण और दाईं ओर रजोगुण की सीमा है। मध्य में जहां दोनों सीमाएं मिलती हैं, वह है संधि प्रदेश। उच्च कोटि के योगी महात्माओं के ऊर्ध्वगमन का मार्ग यही संधि प्रदेश है, जिसे तंत्र में शून्य मार्ग कहते हैं और योग में गुह्य मार्ग कहते हैं। राजयोग में इसे राजपद भी कहा जाता है। इसी मार्ग से बड़े बड़े संत महात्माओं का गमन, ऊर्ध्वगमन और अवतरण भी होता है। चंद्रमंडल के बाईं ओर स्थित तमोगुण राज्य में तमोगुणी प्रधान तामसिक आत्माओं का निवास है। यही तामसिक आत्माएं स्थूल जगत में प्रेत, पिशाच, बेताल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि नामों से जानी जाती है। गुह्य मार्ग के समानांतर एक और पथ है, जिसे महाडामरी पथ कहते हैं। यह महाडामरी पथ प्रेत, पिशाच और बेतालों का पथ है। वे इसी पथ से पृथ्वी पर आते हैं। तमोगुण राज्य के मध्य से एक वर्गाकार पथ भूमंडल की ओर आता है, जिसे दिव्योत पथ कहते हैं। दिव्योत पथ का संगम महाडामरी पथ से भूमंडल के केंद्र में होता है। महाडामरी पथ पिशाच और बेताल जैसे तामसिक ताकतवर आत्माओं का है। उसी प्रकार महादिव्योत पथ किंचित राजसी गुणसंपन्न यक्ष, यक्षिणी, गंधर्व, किन्नरों के आवागम का पथ है। प्रेत लोक कहाँ है? प्रेत लोक का स्थान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा में स्थित अत्यंत निम्न श्रेणी का लोक है। मनुष्य का इस लोक से निकटतम संबंध है। पारमांसिक जगत के अनुसार आत्माओं के भी 3 प्रकार हैं: देवात्मा, दिव्यात्मा और मनुष्यात्मा। जिस प्रकार आत्मा के 3 प्रकार है, उसी प्रकार मनुष्यात्मा के भी 3 प्रकार है: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। प्रेतात्मा जिस वातावरण में रहती है, उसे वासना लोक कहते हैं। मनुष्य का जन्म भी वासना के कारण होता है। उसके शरीर की रचना भी वासना के सूक्ष्म तत्वों से होती है और उसका सारा जीवन वासना में ही डूबा रहता है। वासना लोक में प्रेतात्माएं अपने पूर्ण शरीर की रचना अपने वासना के अनुसार करती है और उसी प्रकार के वातावरण का करती है निर्माण। आपको ज्ञात होना चाहिए कि मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए या सूक्ष्म शरीर न मिलने की स्थिति में मृत व्यक्ति को प्रत्युनी स्वीकार करनी पड़ती है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है कि वासना जितनी अधिक घनीभूत होगी, उतनी ही देर लगेगी सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने में। सूक्ष्म शरीर प्राप्त करते ही वासना का क्षय ही प्रेत मुक्ति का साधन है। अब कुछ और तथ्यों पर विचार कर लेते हैं। ब्रह्मा और माया सबसे अधिक और सारगार्भित प्रश्न किए गए हैं, तो वे हैं हमारे देश के उपनिषद में। हमारा अस्तित्व क्या है, क्यों है और किसने शुरुआत की? ऐसे आदि अनेक प्रश्न जिन पर आज का विज्ञान शोधरत है।
भारत में लगभग 3000 वर्ष पूर्व यह प्रश्न पूछे गए थे। उदाहरण स्वरूप श्वेतांबर उपनिषद को ही लीजिए। श्वेतांबर उपनिषद में कहा गया है कि मन चंचल क्यों है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद का यह प्रश्न कि मनुष्य जब निद्रा में रहता है तो इंद्रियां कहाँ चली जाती है। केनोपनिषद का यह प्रश्न कि मनुष्य किसकी इच्छा से बोलता है। कुछ इसी तरह के प्रश्न हमारे और भी उपनिषदों में पूछे गए हैं। देहांत के बाद भी क्या कुछ ऐसा है जो बच जाता है। उपनिषदों से उपजी यह भारतीय पद्धति कालांतर में अद्वैत वेदांत तक आते आते एक व्यापक स्थापना के रूप में हमारे सामने आई। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा का अर्थ है जो निरंतर क्रियाशील है और है बृहद विस्तार। आधुनिक युग में पहली बार इस स्थापना की पुष्टि हुई आइंस्टीन के इस कथन द्वारा कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है, उसका बड़ी ही तेजी से विस्तार हो रहा है। अद्वैत वेदांत ने इसे दो भागों में बांटा, ब्रह्मा और माया। अद्वैत वेदांत ने इस जगत को निर्माण और उपादान दोनों का कारण बतलाया और कहा कि इस सृष्टि रचना के लिए ईश्वर माया को माध्यम बनाता है। माया उस परम सत्ता का आदिबीज शक्ति है और उसके अनेकों रूप और नाम है। अद्वैतवाद ने पूरे विषय को दो खंडों में बांटा है, मगर साथ ही यह भी कहा है कि जिस प्रकार अग्नि की ताप को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार माया की सरल परिभाषा यह है कि जो दिखे मगर हाथ न आए उसी का नाम माया है। माया दूर रेगिस्तान में फैली परत का नाम है। माया इस लगातार क्षय होती दुनिया को अपने में समेत ठोस और ठहरा हुआ मान लेना जैसी नादानी का नाम माया है। माया इसी गलतफहमी का नाम है जिनकी वजह से मनुष्य लगातार पीछे पड़ा है। कभी धन, कभी ओहदा, कभी यश कीर्ति, कभी जमीन जायदाद, कभी नारी तो कभी खुद अपने आप के। इसी माया को अद्वैतवाद ने मानसिक क्रिया कहा है और ब्रह्मा को कहा है अपरिणामी, नित्य और चैतन्य। माया सतु, रज और तम इन तीनों गुणों वाली है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से उत्पन्न होने तक की क्रिया में यही तीन गुण माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। वेदांत इन पंच महाभूतों को सूक्ष्म तत्व या तन्मात्रा कहता है। इन पंच तन्मात्राओं में जब सात्विक अंश की प्रधानता होती है तब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से क्रमशः स्पर्श, छूने की क्रिया, चक्षु, देखने की क्रिया, जिह्वा, स्वाद लेने की क्रिया, घ्राण, सूंघने की क्रिया, घ्राण, सुनने की क्रिया, ये नाम वाली 5 ज्ञानेंद्रियां पैदा होती है। इन्हीं के कारण क्रमशः शब्द, स्पर्श, दर्शन, रस और गंध का बोध होता है। पंच तन्मात्राओं के सात्विक अंश द्वारा बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार जैसी आंतरिक वृत्तियां बनती है, जिनमें ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रेरक बनता है मन। पंच महाभूतों से निर्मित हुआ स्थूल शरीर का नाम है अन्नमय कोश, जो शरीर के साथ ही नष्ट होता है। शरीर में स्थित 5 वायु, प्राण और 5 कर्मेंद्रियों के योग का नाम है प्राणमय कोश। यह कोश भी आत्मा से उत्पन्न है। 5 ज्ञानेंद्रियों के योग को मनोमय कोश कहा गया है, जबकि बुद्धि तत्व युक्त 5 ज्ञानेंद्रियों को विज्ञानमय कोश कहा गया है। अंतिम कोश सद्गुणों वाली आनंदमय कोश है। भारतीय प्रज्ञा के अनुसार मृत्यु के बाद भी न मरने वाला सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राण और 1 बुद्धि और 1 मन के योग से बना है। यह वह सूक्ष्म शरीर है जो प्रारब्ध और संचित कर्मों के कारण मृत्यु के बाद फिर